हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 31 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है ओवरफ्लो। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ओवरफ्लो क्या होता है। समटाइम्स हमारे HTML के कंटेनर्स के अंदर हमारी जो डेटा होती है वो ओवरफ्लो कर जाती है। कभी कभी हमारी जो डेटा होती है वो वर्टिकली ओवरफ्लो करती है, सम टाइम हमारी जो डेटा होती है वो हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो करती है। तो उस ओवरफ्लो को मैनेज करने के लिए यहाँ पर हमारे पास CSS में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ओवरफ्लो। उसकी यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं जिनको हम पास करके अपनी डेटा को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली इसकी वैल्यू है जिसका नाम है विजिबल, ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। हमारे कंटेनर्स की डेटा पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हमारी डेटा डिस्प्ले हो रही होगी वैसे की वैसी ही डिस्प्ले होगी, उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं होगा। अगर हमारी डेटा कंटेनर से ओवरफ्लो कर रही होगी और आपकी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो विजिबल सेट की गई होगी तो उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी डेटा फिर भी ओवरफ्लो करेगी। और यहाँ पर जो हमारी सेकंड नंबर वैल्यू है जिसका नाम है हिडन, और अगर आपकी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की वैल्यू हिडन सेट की गई है, हिडन पास की गई है, तो आपकी जो डेटा ओवरफ्लो कर रही होगी तो वो वहाँ पर से हाइड हो जाएगी। और अगर आप अपनी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की वैल्यू को स्क्रॉल पास करेंगे तो वहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। अगर वर्टिकली आपकी डेटा ओवरफ्लो कर रही होगी तो एक वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाएगा। अगर आपकी डेटा हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर रही होगी तो एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार वहां पर आ जाएगा। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी ओवरफ्लो की वैल्यू को ऑटो पास करेंगे तो जहां पर स्क्रॉल बार रिक्वायर्ड होगा वहां पर आ जाएगा। अगर वर्टिकली आपकी डेटा ओवरफ्लो कर रही होगी तो वहां पर स्क्रॉल बार आ जाएगा। और अगर हॉरिजॉन्टली आपकी डेटा ओवरफ्लो कर रही होगी तो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम अपनी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक कंटेनर बना देता हूँ जिस पर हम क्लास भी पास कर देते हैं कंटेनर। तो यहाँ पर मैं कुछ डेटा भी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ भी पास कर देता हूँ। मैं लॉरम की डेटा भी दे देता हूँ और डेटा को हम थोड़ा सा बड़ा भी देते हैं। और इंटरनल CSS को इस्तेमाल करेंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं अपने स्टाइल एलिमेंट को अपने हेड एलिमेंट के अंदर दे देता हूँ। यहाँ पर हम अपने कंटेनर क्लास को टारगेट कर लेते हैं। मैं विड्थ पास कर देता हूँ अपने कंटेनर पर। मैंने यहाँ पर अपनी विड्थ प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 50 पिक्सल पास कर दी है। मैं यहाँ पर पेडिंग भी पास कर देता हूँ और पास कर देता हूँ इसकी वैल्यू 40 पिक्सल। बॉर्डर भी पास कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ 2 पिक्सल। सॉलिड और रेड कर देते हैं इसकी वैल्यू। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो कंटेनर है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को कुछ चेंज करके देखते हैं। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ जैसे हमारी विड्थ को 30%। मैंने यहाँ पर अपनी विड्थ को 30% पास कर दिया है। और अब हम यहाँ पर हाइट को भी पास कर देते हैं। मैं हाइट पास कर देता हूँ जस्ट 100। और यहाँ पर मैंने अपनी हाइट की जो वैल्यू है 100 पिक्सल पास कर दी है। मैं पेडिंग को थोड़ा कम कर देता हूँ। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो डेटा है वो हमारे कंटेनर से ओवरफ्लो कर गई है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो कम पास की गई है और जो हमारा कंटेंट है वो ज़्यादा है, इसलिए हमारा जो कंटेंट है वो हमारे कंटेनर से ओवरफ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम अपनी ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। हम इस डेटा को ओवरफ्लो के थ्रू मैनेज कर सकते हैं जो हमारे कंटेनर से ओवरफ्लो कर रही है। तो आइए देखते हैं। तो हम अपने कंटेनर में ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को पास कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ ओवरफ्लो। इसकी जो सबसे पहली वैल्यू है विजिबल, वो मैं यहाँ पर आपको पास करके दिखाता हूँ। मैंने अपनी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में इसकी जो वैल्यू है वो विजिबल पास कर दी है। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा इस पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी ओवरफ्लो की जो विजिबल वैल्यू है वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए इस पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा। हमारी डेटा जैसे डिस्प्ले हो रही थी अब भी वैसे ही डिस्प्ले हो रही है। तो विजिबल इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब यहाँ पर हम अपनी सेकंड नंबर वैल्यू हिडन को देख लेते हैं। मैं ओवरफ्लो में इस वैल्यू को पास कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिडन।
मैंने यहाँ पर अपनी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हिडन पास कर दी है। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही मैं अपने पेज को रीलोड करूंगा, ये जो डेटा ओवरफ्लो कर रही है हमारे कंटेनर से वो यहाँ पर से हाइड हो जाएगी, क्योंकि ओवरफ्लो की जो वैल्यू है वो मैंने हिडन सेट की है। तो जो डेटा ओवरफ्लो कर रही है वो यहाँ पर से हाइड हो जाएगी। मैं अपने डॉक्यूमेंट को रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो डेटा ओवरफ्लो कर रही थी वो यहाँ पर से हाइड हो चुकी है। तो हमारी जो हिडन प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से काम करती है। हमारी जो डेटा हमारे कंटेनर से ओवरफ्लो करेगी वो उसको हाइड कर देगा। अब हम अपनी थर्ड नंबर प्रॉपर्टी स्क्रॉल को देख लेते हैं। तो मैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में मैं अपनी वैल्यू स्क्रॉल को पास कर देता हूँ। कंट्रोल ऐसे मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही यहाँ पर मैं इसको रीलोड करूँगा, यहाँ पर से एक स्क्रॉल बार आ जाएगा और हमारी जो डेटा है वो स्क्रॉल में डिस्प्ले होगी। हमारी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की जो स्क्रॉल वैल्यू है वो जहाँ पर भी डेटा ओवरफ्लो कर रही होगी वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, वहाँ पर से एक स्क्रॉल बार को असाइन कर देती है। मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर से एक स्क्रॉल बार आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर से एक स्क्रॉल बार आ चुका है, क्योंकि हमारी जो डेटा है वो वर्टिकली ओवरफ्लो कर रही थी। यहाँ पर से भी एक लाइन आ चुकी है हॉरिजॉन्टली, लेकिन इस पर कोई स्क्रॉल हैंडल नहीं है, क्योंकि हमारी जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो नहीं कर रही है। तो इसकी जो वैल्यू स्क्रॉल है वो इस तरीके से काम करती है। अब हम इसकी फोर्थ नंबर वैल्यू ऑटो को देख लेते हैं। मैं अपनी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की वैल्यू को ऑटो पास कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर ओवरफ्लो में इसकी वैल्यू ऑटो को पास कर दिया है। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही मैं अपने डॉक्यूमेंट को रीलोड करूँगा, ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि हमारे इस कंटेनर में डेटा हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो नहीं कर रही है, सिर्फ वर्टिकली ओवरफ्लो कर रही है। तो यहाँ पर से ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल डिस्प्ले हो रहा है ये गायब हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकली स्क्रॉल डिस्प्ले होगा। मैं अपने पेज को रीलोड करता हूँ। ये देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो डिस्प्ले हो रहा था वो गायब हो चुका है, सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉल डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर हमारी डेटा हॉरिजॉन्टली भी ओवरफ्लो करेगी तो यहाँ पर से एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ओवरफ्लो में जो प्रॉपर्टी पास की है वो है ऑटो। तो मैं एक इमेज यहाँ पर आपको देकर दिखाता हूँ। इमेजेस से मैं एक इमेज दे देता हूँ। मैं अपने पेज को कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट को रीलोड करूंगा तो यहाँ पर से एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, क्योंकि हमने इमेज की कोई विड्थ सेट नहीं की है। तो हमारा ये जो कंटेनर है वो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों में ओवरफ्लो करेगा। मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर एक वर्टिकल स्क्रॉल बार भी आ चुका है और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आपको यहाँ पर से डिस्प्ले हो रहा होगा। ये देखिए तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी यहाँ पर से आ चुका है, क्योंकि हमारी जो इमेज है उसकी कोई विड्थ सेट नहीं की गई है और हमारी जो ओवरफ्लो की वैल्यू है वो ऑटो पास की गई है। अगर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को हिडन पास कर देते हैं, मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही मैं अपने पेज को यहाँ पर से रीलोड करूँगा तो उतनी ही डेटा यहाँ पर डिस्प्ले होगी जो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है, बाकी हिडन हो जाएगी। मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए जो डेटा ओवरफ्लो कर रही थी नीचे की तरफ से वो हिडन हो चुकी है और जो विजिबल थी वही डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर। तो हिडन इस तरीके से काम करती है। और अगर स्क्रॉल पास करेंगे तो स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों में स्क्रॉल पास कर देती है। यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी आ चुका है और वर्टिकल स्क्रॉल भी आ चुका है। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉपर्टी ओवरफ्लो काम करती है। अगर आपकी डेटा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ओवरफ्लो कर रही है तो आप इस प्रॉपर्टी को पास कर दें। ये आपकी डेटा को मैनेज करेगी। आप उसको हाइड भी कर सकते हैं या उस पर एक स्क्रॉल बार भी लगा सकते हैं।